श्री राम के वनवास से व्याकुल भरत जी कह रहे हैं, मैं सबके सामने सिर झुकाकर अपनी दीनता कह रहा हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे हृदय की जलन ना जाएगी। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम के पास जाने के लिए चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब हुआ है, इसलिए श्री राम जी मुझे अपने चरणों के सम्मुख आए हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। यद्यपि मैं टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप सब लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी राजधानी लौट आवें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और दोष मुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम पर भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको बहुत प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम के वियोग रूपी विभीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की सराहना करते हुए कह रहे थे कि आपका शरीर श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना करें कि यह राज्य श्री राम को ही दे दें। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, उस दुष्ट के करोड़ों पुरखे 100 कल्पों तक नरक के घेरे में निवास करेंगे। सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि यह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत, आप वन को अवश्य जाइए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छा विचार किया है। शोक के समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को आपने बड़ा साहस दे दिया। सबके मन में बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय सुनकर भरत जी सभी के लिए प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार कहते हुए वे उनकी शील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे थे। वे आपस में कह रहे थे कि यह बहुत बड़ा काम हुआ, और फिर सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी वह घर की रखवाली के लिए रखते तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी ही गर्दन मारी जा रही है। कोई कहता, रुकने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। यह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई सब जल जाएं, यदि जो श्री राम के चरणों के सन्मुख होने के लिए हंसते हुए उनकी सहायता ना करे। घर घर पर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजाने लगे। उनके हृदय में बड़ा हर्ष था कि सवेरे चलना है।
भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, हाथी, घोड़े, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी के ही है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी से द्रोह सब पापों से श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उन सब को भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह की सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी देखकर उनके लिए पालकियां तैयार करने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर प्रातः काल का होना देखना चाहते थे और सारी रात जागते जागते ही सवेरा हो गया।